हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर फेवरेट फिजिक्स चैनल विकास आनंद फिजिक्स वीडियोस। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए वीडियो लेकर आए हैं। क्लास नाइन्थ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वेलोसिटी चल रही थी, तो वेलोसिटी में कुछ पार्ट्स जो वेलोसिटी के थे उस पर मैंने डिस्कस कर दिया था पिछले क्लास में। पिछले क्लास में मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद भी उसमें 2-3 वेलोसिटीज़ और भी बची हुई हैं, जैसे आपका एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा नंबर आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर और भी वेलोसिटी के चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ना है, जैसे आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गया, v = u + at, और जो भी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया गया है उस पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे भी पहले वेलोसिटी खत्म होने के बाद एक्सेलरेशन पर चर्चा होगी, और उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग बताएंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को लेकर चलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इससे भी छोटे छोटे सवाल आते हैं। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी को समझने से पहले कुछ छोटी चीज़ों पर हम लोग गौर करते हैं। सपोज करते हैं कि देखिए एक सर्कुलर पाथ हमने बनाया है, एक सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का ही हुआ सेंटर है। जब भी कोई सर्कल बनेगा तो उसका सेंटर होगा, जाहिर सी बात है। अब सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी तक चलता है, सर्कुलर पाथ पर ए से बी तक चलता है। तो मान लेते हैं ए से बी तक चलता है, तो ए को और बी को आप मिला दीजिए। आप जानते हैं कि जब ये सेंटर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ए से बी तक सपोज करते हुआ कि इस डिस्टेंस को आप कुछ मान लीजिए, एस डी आर कुछ भी, चलिए एस मान लेते हैं। अब क्या होगा कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट को जो टाइम लगा होगा उसको बिल्कुल टी माना जाए। और जो आपका एस डिस्टेंस जब वो ऑब्जेक्ट कवर करेगा तो देखिए सेंटर पे एक एंगल क्रिएट करता है। इस सेंटर पे एंगल को हम थीटा मान सकते हैं। अब क्या होगा कि आप जो ये देख रहे हो थीटा, वो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो आपका ये एस देख रहे हो, जो आर्क है आपका, जो चाप है, आर्क है, वो आपका हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का होता है। एक डिस्प्लेसमेंट जो किसी पाथ पे कवर किया जाए, चाहे वो कर्व पाथ हो या लीनियर पाथ हो। और एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल पे। जो आप एंगल देख रहे हो सेंटर ऑफ सर्कल पे, जो थीटा एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये देखें। अच्छा, अब हम लोग को एक्चुअली में एंगुलर वेलोसिटी को समझना है, तो उसके लिए फिर अब देखिए, यदि ऑब्जेक्ट कोई एस डिस्प्लेसमेंट को टी टाइम में कवर करता है तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा। अच्छा, तो जिस प्रकार से आपका ये लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ध्यान रखना है, लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी, बराबर हम लोग क्या कहेंगे, वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह सकते हैं। तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर, है ना। और टाइम तो टाइम है, दोनों के लिए टाइम एक ही होगा, क्योंकि जितने टाइम में यहाँ आर्क बनाएगा उतना ही बड़ा एंगल बनते चला जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए, यहां से कुछ चीजों को पहले हम लोग ट्रेस आउट करते हैं। ट्रेस आउट क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जब आप पढ़े हैं किसी सर्कल में कि जो थीटा होता है, जो सेंटर पे एंगल बनता है आर्क के द्वारा, तो थीटा, आर्क और रेडियस में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा इक्वल्स L/R। यानी ये आर्क, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, एस, और ये आर आपका आर जो हो गया वो रेडियस हो गया। तो थीटा इक्वल्स एस अपॉन आर जो हो गया, इसको आप इक्वेशन मान सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल से ही एक रिलेशनशिप निकल कर आता है। दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन क्या होना चाहिए, दूसरा हम लीनियर वेलोसिटी की यदि बात करते हैं, लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स मिल जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी s/t मिल जाएगा, s/t मिल जाएगा, है ना। चलिए, इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। और एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, थीटा है। तो आप इसको देख लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली वो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा बराबर हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और टी हो गया टाइम। ठीक है,
दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को। अब एक्चुअली क्या करना है कि देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3 इन तीनों से अब 2 में 1 का वैल्यू देखिए थीटा है, तो थीटा के जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/s/r पुट कर सकते हैं। तो जो थीटा की वैल्यू है इक्वेशन 1 वाली वैल्यू, वो इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते हैं। तब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 3 वी गेट क्या मिल जाएगा, तो ओमेगा बराबर, ओमेगा को इस तरह से W से लिखते हैं, थीटा की जगह पर s/r और अपॉन t है, ये t कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर फिर क्या होगा, दैट इम्प्लाइज s/r इंटू टी, इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको ऐसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, देखिए s/t इंटू 1/r, कोई फर्क नहीं है, देखिए ध्यान से, कोई भी फर्क नहीं है, ये दोनों ही चीजें एक ही चीजों को प्रूव कर रही है, दोनों चीजें एक ही चीजें बता रही है, अतः इन दोनों में कोई फर्क, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। अब ऐसा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि s/t का वैल्यू देखिए v होता है इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, इसके जगह पर v पुट कर दे हुआ, तो दैट इम्प्लाइज ओमेगा बराबर हो जाएगा v इंटू 1/r, यानी हम इसे v/r भी लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि कर दें तो v बराबर ओमेगा इंटू r भी लिखा जा सकता है। देखिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया v इक्वल्स ओमेगा इंटू r, ये आपका क्या आ गया, v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और r उस पाथ का रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ पे ये सारी घटनाएं हो रही है या ऑब्जेक्ट मूव हमारा कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन भी हो जाता है। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी को लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से लिख सकते हैं, और दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ध्यान रहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल्स की जो भी मेजरमेंट होती है वो डिग्री और रेडियन दोनों में भी कर सकते हैं, डिग्री में भी मेजरमेंट हो सकता है और रेडियन के रूप में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। इन दोनों के बीच रिलेशन आपको पता होगा, रेडियन का जो मेजरमेंट होता है वो पाई के रूप में होता है, रेडियन के लिए ऊपर में छोटा सा सी लिखते हैं, और डिग्री का मेजरमेंट तो आप जानते ही हो, सपोज ए डिग्री लिखना है, बी डिग्री लिखना है, या जो भी लिखना है तो वो छोटा सा एक 0 देते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रहे, तो आप वीडियो पॉज करें और इसे नोट कर लें, फिर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी पर भी इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो पॉज करें और नोट करें।